ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि वालों, ध्यान से सुनिए। 23 फरवरी वो तिथि 2026 की 23 फरवरी कोई साधारण तारीख या तिथि नहीं है। ये वो दिन है जब आपकी जिंदगी में जमीन, घर, जड़ें और सुरक्षा सब कुछ हिलने लगता है यहां से, क्योंकि 23 फरवरी 2026 को आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर सीधे आपके जीवन की नींव पर असर डाल रहा है। आज के 23 तारीख के बाद जिंदगी ये नहीं पूछेगी आपसे कि सब ठीक चल रहा है। अब पूछेगी आपसे कि नींव कितनी मजबूत है। वृश्चिक राशि, नींव को मजबूत करने की जरूरत है और नींव को मजबूत करने के लिए ग्रह आया हुआ, ये बदलाव आया है। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ, क्या क्या बताने वाला हूँ, पहले ये मैं बता देता हूँ। मंगल ने खेल कैसे पलट दिया है, अब 23 तारीख के बाद कैसे पलटेगा, किन किन क्षेत्रों में पलटेगा, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। धन किस रूप में आएगा, कहाँ आएगा, धन आने का आधार क्या है, कब तक आएगा, कितने दिन के लिए आएगा, यह परिवर्तन कितने दिन के लिए चलेगा, ये सब इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और एक लापरवाही या कई लापरवाही ऐसी हो सकती है आपकी, जिसकी वजह से आता हुआ धन भी रुक सकता है। उन लापरवाहियों पर थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे। हाँ, मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात नींव हिलाने वाला है ये गोचर आपके लिए। 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करने का सीधा सा तात्पर्य यह है। अब ज्योतिषीय भाषा में समझ लीजिए इसको किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वृश्चिक राशि के लिए कुंभ राशि है, अगर वृश्चिक राशि के लिए कुंभ राशि में, अगर कुंभ राशि जो है वो चतुर्थस्थ है, और जो चतुर्थ भाव है यानी कि फोर्थ हाउस जो है वो घर, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन, माता, मानसिक शांति, अंदरूनी सुरक्षा, इन सब को देखता है, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। और मंगल क्या करता है? ऊर्जा है, टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट है, निर्माण है ये। और चौथा भाव नींव है। जब मंगल चौथे भाव में आता है तो जीवन कहता है अब ऊपर नहीं नीचे की मरम्मत होगी, यानी कि नींव की मरम्मत होगी, क्योंकि भवन को खड़ा मजबूत बनाने के लिए नींव का मजबूत होना जरूरी है। यह समय दिखावे का नहीं है, वृश्चिक राशि स्थायी बदलाव का है। अब यह समय स्थायी बदलाव का, परमानेंटली। यहां पर धन शक्ति नामक राजयोग भी बन रहा है। यहां पर आदि सूर्य बुधादित्य शुक्रादित्य, यहां पर लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी, सभी प्रकार के राजयोग बन रहे हैं। यहां पर ग्रहण योग भी बन रहा है। कुंभ राशि में पहले से मौजूद है कौन से ग्रह? शुक्र मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके ग्रह हैं? ये शुक्र अर्थात धन के ग्रह, सुविधाओं के ग्रह, यश के ग्रह, ऐश्वर्य के ग्रह, वैभव के ग्रह। अब बुध क्या है? कागज, डील, समझ, बिजनेस, बुद्धि। सूर्य अधिकार, शासन, सरकारी तंत्र, अथॉरिटी में बैठे हुए लोग, प्रशासन के लोग। और राहु अचानक मोड़ वाला ग्रह है, इल्यूजन का ग्रह भी तो है ना राहु। और अब प्रवेश मंगल का होगा, अर्थात आपकी राशि के स्वामी का होगा, यानी कि चौथे भाव में धन, साहस, सिस्टम, अचानक अवसर। इसलिए इसे कहा जा रहा है धन शक्ति, इसे कहा जा रहा है बुधादित्य, इसे कहा जा रहा है इसके शुक्रादित्य, इसे कहा जा रहा है लक्ष्मी नारायण राजयोग। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये धन, ये सम्मान, ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये बदलाव, ये बिजनेस में अच्छा, ये नौकरी में अच्छा, ये वैवाहिक जीवन में अच्छा, ये निजी जीवन में अच्छा, ये एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के जो भी अच्छा होगा, वो सीधे हाथ में नहीं आएगा, पहले बदलाव लाएगा। इसके लिए लड़ना होगा, परिश्रम करना होगा। 23 फरवरी से लेकर के 2 मार्च के बीच में शुक्र यहीं पर रहेंगे, उसके बाद शुक्र बदल जाएंगे, कुंभ राशि छोड़ देंगे शुक्र, और धन तीखा असर, धन पर सीधा केंद्र से त्रिकोण में चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि 23 फरवरी से जो अश्वमेध रथ चलेगा वो कंटिन्यू चलेगा, बस आपके कर्म सही होने चाहिए। वृश्चिक राशि, पैसा कहां से आएगा ये समझ लीजिए पहले। अब ध्यान से सुन लीजिए, ये पैसा जड़ से जुड़ा हुआ पैसा है, प्रॉपर्टी से आएगा, जमीन से आएगा। घर खरीदना हो, बिक्री करना हो यानी कि बेचना हो, जमीन का सौदा करना हो, रिनोवेशन करना हो, किराया हो, रियल एस्टेट हो, पुराने मुद्दे सुलझ जाएंगे आपके। इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। परिवार और माता से लाभ, पारिवारिक सहयोग, माता के स्वास्थ्य से जुड़ा निर्णय, घर से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला, वाहन और सुविधा, वाहन खरीदना हो या फिर बेचना हो, ऑफिस हो, होम से शिफ्ट करना हो, स्थायी संपत्ति को लेकर के हो। जो चीज स्थायी है वही पैसा देगी, इतना ध्यान रखिएगा।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, लेकिन ये गलती मत करिएगा। अब मैं आपकी कमजोरी बताने जा रहा हूं और आपको मैं चेतावनी देने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी कमजोरी बताऊंगा, अगर आपको लगे कि हाँ ये कमजोरी है मुझ में, तो चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक या चाहे इंस्टाग्राम से देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में हाँ ये कमजोरी है ये जरूर आप लिखिएगा और हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये फेसबुक और इंस्टा से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, यूट्यूब से तो मुझे अथाह प्यार मिला है, इतना स्नेह मिला है, इतना जल्दी, इतनी इतनी सराहना, अविश्वसनीय। लेकिन अब आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो आपकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फेसबुक और इंस्टा का, क्लिक करके आप जाइएगा, फॉलो कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। अब 3 कमजोरी बताने जा रहा हूं आपकी। अंदर ही अंदर गुस्सा करते हैं, गुस्सा ज्यादा, इमोशनल भी उतने ही ज्यादा हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, जल्दी बातें दिल पे ले लेते हैं, ये कमजोरी है आपकी। बात दबा कर रखना, ये भी कमजोरी है। अचानक विस्फोट हो जाना, यानी कि एकदम फट पड़ता है गुस्सा एकदम से। लेकिन ये समय कहता है वृश्चिक, चुप्पी नहीं, संयम चाहिए, संयम की जरूरत है। घर में टकराव नहीं चाहिए, माता से बहस नहीं करना है, प्रॉपर्टी में जल्दबाजी नहीं करनी है। ये तीनों चीजें भारी नुकसान दे सकती हैं आपको। और वैसे भी 15 मार्च के बाद अब सूर्यदेव बदल रहे हैं। सूर्यदेव बदलने का मतलब ये है कि मीन में पहुंच जाएंगे, मीन में पहुंचेंगे, भावनात्मक बोझ हल्का होगा आपका, रचनात्मकता बढ़ेगी आपकी, बच्चों या प्रेम से सुख मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, मंगल अभी भी चतुर्थस्थ है, चतुर्थस्थ मंगल नींव का काम करेंगे, पूरा किए बिना, नींव का काम पूरा किए बिना आगे नहीं बढ़ा जाएगा। इसलिए नींव को मजबूत करना जरूरी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पर्सनल लाइफ में हो, क्या क्या कमी है, उस कमी को समझ करके उसको दूर करने की जरूरत है। नींव को, फाउंडेशन को मजबूत करने की जरूरत है। वृश्चिक राशि, अब अगर आपकी कुंडली में, अगर लग्न यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर ग्रह ही कमजोर है तो मैं फलादेश करना, वो तो सटीक बैठेगा नहीं। इसलिए संक्षिप्त उपाय सुन लीजिए, ये करिएगा। अगर हाँ, मुझसे अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से, कहीं से भी हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी कुंडली देखूंगा। ठीक है। अब हाँ, वृश्चिक राशि, लाल वस्त्र दान करिए, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करिए, शुक्रवार के दिन घर की सफाई करिए, नमक से पोंछा लगाइए, और ये जरूर करिएगा दुर्गा जी की पूजा करना और मंगल का जप करना, ये जरूर करना है। अगर इतना कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके शुभ दिन शुरू हो गए। अब निष्कर्ष समझ लीजिए क्या होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों, 23 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी 2026 से लेकर के आपको ये सिखाने आया है, ये समय जो नींव मजबूत करता है वहीं ऊंचा उठता है। मंगल ने खेल पलट दिया है। अब सवाल ये नहीं पैसा आएगा या नहीं, सवाल ये है आप बदलाव के लिए तैयार हैं या नहीं, वृश्चिक राशि। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना, शुभ हो, अच्छा हो, महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, किसी भी फॉर्मेट से देख रहे हो आप, किसी भी मंच से देख रहे हो तो आप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक सब कुछ करना है। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।